हाँ जी। तो तुम लोगों को एक बात तो बहुत अच्छे से पता ही है, और वो क्या है कि जब भी हम हमारे सामने कोई भी स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस के खिलाफ हम हमेशा क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्स करेंगे ना, गाय सामने से आ रही तो आप हट जाओगे, ट्रेन सामने से आ रही है तो ट्रेन से हट जाओगे, ट्रैक से कोई लड़ाई करने आया है तो देखोगे कि ज्यादा लोग हैं तो भाग जाओगे, और कम लोग हैं तो क्या बेटा आ जाएगा, ठीक है, तो लड़ाई भी करोगे। तो ये सब क्या है, आप लोगों का रिस्पॉन्स है। तो आप लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हो कि क्या करना चाहिए, तो रिस्पॉन्स हम दे रहे हैं। इस रिस्पॉन्स में सबसे रोल किसका है, नर्वस सिस्टम का। तो ये जो नर्वस सिस्टम है, देखो आपके यहाँ पे ये जो जितने भी ये सारे क्या होते हैं, यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं। अगर मान लो बस के अंदर एक प्यारा बच्चा चढ़ा है, उस प्यारे बच्चे को एक अंकल जी ने धक्का मार दिया, क्योंकि वो तो छोटा बच्चा, इसको मारो, कूट दो, थप्पड़ मार दो। कुछ लोग होते हैं जिनको थप्पड़ मारने में बड़ा मजा आता है, छोटे बच्चों के थप्पड़ मारते रहते हैं, कहते बदतमीज क्यों कहता, वो कह रहा थप्पड़ क्यों मारा, कि एक को मार दी। तो बेफालतू के थप्पड़ मारने में इतना मजा आता है, क्योंकि वो खुद पिटे होते हैं बचपन में बहुत ज्यादा, तो इसलिए वो खुंदस निकालते हैं अपनी उन प्यारे मासूम बच्चों पे। तो बस के अंदर एक आदमी ने बेफालतू छोटे बच्चों को थप्पड़ मार दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि उसे पता नहीं चला उसे थप्पड़ लग गया, वो करके आया। तो क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था, और रात को उसने कोई अच्छी चीज भी ली थी, तो इसीलिए वो होश में ही नहीं था, वो टेढ़ा मेढ़ा कहा। तो इसलिए, लेकिन अब एक अच्छा बच्चा था, वो एकदम पढ़ाकू बच्चा, टॉप भी करता था वो, तो अब उसके थप्पड़ मार दिया। जैसे ही उसके थप्पड़ लगा, उसने हाथ मोड़ के उसको ऐसे कोनी मारी, बस एकदम गड्ढे से में बस का जो फ्लोर थी वो टूटते सीधे घुस गया, और उसके ऊपर टायर चढ़ गया। तो इसका मतलब इस बच्चे में नर्वस सिस्टम इतना तगड़ा है, और तगड़े के साथ मस्कुलर सिस्टम भी बहुत अच्छा है। तो नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम का तो कॉम्बिनेशन होता ही है, आपस में लिंक्ड होते हैं ये सारी चीजें। भैया जैसे मान लो एक लड़का ऐसे आ रहा है चिल्लाते हुए, और तुमने, तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है कि हटना है हटना है, लेकिन तुम हट ही नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हारी मसल ही नहीं है, तुम ऐसे कर रहे हो। तो भैया ये तो कुछ बात नहीं, तो मसल स्ट्रांग होगी तो जैसे आएगा एक तो उसे मारोगे, ऊपर से हाथ भी हटा लो। तो ये मस्कुलर सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपको क्या रखना है, इंफॉर्मेशन रिसीव किससे होती है, रिसेप्टर से। और जो इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन जो तुम्हारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल के आई है कि अब ऐसा करना है ऐसा करना है, वो क्या है, इफेक्टर। इफेक्टर क्या चीजें हो सकती हैं, आप तो ग्लैंड हो सकती है, ग्लैंड से हार्मोन निकलते एकदम बीपी हाई हो जाता है कि है ये हो गया मेरे साथ, और या फिर मस्कुलर, सीधे आएगा सीधे घुसा मार दोगे ऐसे ही। तो ये जो कर दिया, ये लगा भागते मारता घुसा मारता ना ऐसे कर दिया, और वो इधर पीछे जाके उड़ा ऐसे, escape velocity से escape, ठीक है। तो अब वो बाहर ही नहीं आया, फिर the object is never coming back, ठीक है। और एक श्रुति ने भी ऐसे किया, तो उसने इसको ऐसे थप्पड़ मारा कि वो ऐसे गया, और वो ऑर्बिटल स्पीड से, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी से वो ऑर्बिट में चक्कर खा रहा है। तो ये दो वेलोसिटी होती है रिलेशन, तो लोगों ने पढ़ा नहीं है क्या? तो ये हमारे पास है। अनुश्री कह रही है कि आई एम गेटिंग एवरीथिंग, आई नो दैट। तो ये दो स्पीड है हमारे पास, सॉरी वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना, एस्केप वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी, एस्केप ज्यादा होती है ना, वो जरूर करना होता है, और ऑर्बिटल भी कम होती है, तभी तो गोल गोल घूमता रहता है। ओके है बच्चे, तो अब हम यही वाला चैप्टर अपना करने जा रहे हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हाँ, नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन को रिसीव कौन करता है, जरा बताओ एक बार। नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन को रिसीव कौन करता है, क्या लगता है? एक बच्चे का इतना पता हो तो मैं टॉप में कर जाती। वेरी गुड। डेंड्राइट्स, न्यूरॉन जो होते हैं डेंड्राइट्स होते हैं ना, ऐसे बाल फैले हुए, तुम लोगों के बाल है, एक बच्चे ऐसे करे तो उसके बाल ऐसे फैल गए, तो ये इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, फिर ये बड़ा सा आ गया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया हमारे पास, डेंड्रॉन। फिर सेल बॉडी, सेल बॉडी से कहां पे जाता है वो, एक्सॉन, और फिर लोरियल, अच्छा, लॉरियल शैम्पू लगाओ मेरे से सुनहरा बाल पाओ। तो आपको ध्यान, बेटा ये बंद कर दो इसे। तो इसीलिए हमारे पास डेंड्राइट, डेंड्रॉन, सेल बॉडी, एक्सॉन। अच्छा, एक्सॉन के ऊपर ये माइलिन शीट होती है, क्या होती है? हाँ, फंक्शन क्या होता है माइलिन शीट का? ये जो प्रोटीन की कवरिंग मिल रखी है, क्या करती है ये?
नहीं पता। शाबाश, students are very intelligent. Biology students especially of course. सिग्नल्स को फास्ट कहती है, ओके, फास्ट कहती है, फास्ट कहती है, ओके। तो भी क्योंकि ओरिजिनल ऐसे तो मैं समझ में आ नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कुछ उल्टा नया ट्राई किया जाए, शायद तब ज्यादा समझ में आ जाए। पर अफसोस, कितने भी एक्सेंट और कितने भी तरीके अपना लो, सुनकर तो आ ही जाओगे दूसरे टीचरों की। तो बदनामी तो मेरी करवा रखी है, पहले तो मुझे बदनामी से नहीं पड़ती थी, अब मेरे बच्चों को भी बदनामी से नहीं पड़ रही है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं सब्जेक्ट चेंज कर लूँ अब, और इन बायोलॉजी वाले बच्चों को जवाब देने के लिए एक ऊषा मैडम को हायरिंग करूंगा मैं। ऊषा मैडम आते हैं, क्योंकि गेट में फंस जाती है, क्योंकि वो काफी हेल्दी है, तो उनसे कोई पंगा लेके दिखाए। वो डायरेक्ट पूछते हैं, हाँ क्या बोला बोल क्या बोला, बायोलॉजी इजी है तो ऐसी मैडम को क्या कि फिर कोई टीचर चू भी नहीं करेगा कि बायोलॉजी बायोलॉजी जीव विज्ञान। तो अभी तो चलो मेरे नेचर का कुछ लोग गलत फायदा उठाते हैं कि उनको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तो बायोलॉजी भी एक मजाकिया सब्जेक्ट है। पर अफसोस, मुझे हंसी आती है ऐसी सोच पर सच में हंसी आ रही है। तो ठीक है, तो आते टॉपिक के ऊपर। देखो लोगों का काम है बोलना, तो लोग बोलते रहेंगे, हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। यस, ऑल्दो हमें मतलब है बहुत ज्यादा लेकिन ठीक है, ऐसे तो बोलना ही पड़ता है। सबसे पहले अब हमारे न्यूरल टिश्यूज के ऊपर तुम लोगों को दिख रहा होगा, आफिया अनुश्री स्लाइड दिख रही है बच्चे? सर दिख रही है। तो हमारे पास जब बेबी होता है मदर की बॉडी के अंदर, तो आप लोग तो जानते हैं कि 3 टाइप की चीजें होती है, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल एंड मीजोडर्मल। 3 चीजें होती हैं, तो मीजोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये जो नर्वस सिस्टम है, ये कौन सी लेयर से निकल के आता है? एक्टोडर्म से निकल के आता है, ठीक है। एक सेकंड जस्ट, ईमानदारी के साथ पेपर करेंगे आप लोग, तुम दोनों इधर बैठो, सामने बैठो, ताकि वो सामने बीच में समझ नहीं आएगा ना मुझे ऐसे करके। सामने बैठो बिल्कुल। वैसे मुझे भरोसा है, लेकिन कुछ बच्चों को भरोसा नहीं है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो इसलिए हमारे पास अब देखो आप लोग जानते हैं कोई भी स्टिमुलस होगा तो उस गिलास रिस्पॉन्स किया जाता है। तो ये तुम्हारे 12th के बच्चे पूछ लेना इनसे। तो स्टिमुलस अगर आ रही है तो उस गिलास में क्या करना है? रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर रिस्पॉन्ड करे तो वो बहुत ही फास्ट होगा, स्लो होगा? फास्ट होता है। पता लगे कांटा लगा हुआ है, तुमने पूरा पैर रखा, एक बच्चे को तुरंत ऊपर कर लेता है, वो इतना पैर घुस गया, तो वो कह रही है ओ ला ला, पैर घुस गया, उसको मदद से कर रहे हैं रिस्पॉन्ड, मर गई वो बच्चे वहीं पर ही तो भैया ये रिस्पॉन्स स्लो नहीं होना चाहिए। अब मान लो कोई किसी के बाल खींच रहा है, इतने में उसको बाल एकदम खिंचवाने थे, वो बाल उजड़ गए, उसके बाद वो कह हाँ मेरे बाल उजड़ गए, उसके बाद 5 बात करिए तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बस चुप हो जाओ। तो हमारे पास 3 टाइप की गवर्नमेंट होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट है, उसको आने के लिए हर कोई तरसता है। फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट, फिर आती है नगर पालिका। नगर पालिका कितनी अच्छी होती है आप जानते ही हो। एक लड़का गिर गया था तो उसने पता करो, तो वो वायरल हो गया था। तुम लोगों को नहीं पता, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, इसको पता है, लेकिन इसकी हंसी ने सब कुछ बता दिया। तो उसने गाली दी थी नगर पालिका को बहुत गंदी, क्योंकि वो गड्ढे में गिर गया था। तो नगर पालिका मतलब होता है ये जो नालियां वालियां साफ करते हैं, मतलब साफ करवाते हैं, खुद नहीं करते, पार्षद। अभी देखोगे दिल्ली के अंदर ये लड़ाई चल रही है रोज, इलेक्ट नहीं कर पा रहे मेयर को। मेयर तो वो नगर पालिका का इलेक्शन था, इसमें केजरीवाल को 125 सीटें मिली, इनको मिली 105। तो ये बीजेपी वाले कह रहे हैं मेयर तुम्हारा बनेगा। इतना इतनी बदतमीजी 125 105 तो ऑब्वियसली मेजोरिटी इनके पास है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं हम तिगड़मबाजी करके कोई ना कुछ अपना बना लेंगे। और ये बीजेपी वाले कह रहे हैं इनसे कि आप लोग अपने दिल की आवाज सुने और वोट करें। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं हम सुने या ये सुने बीजेपी वाले भी तो सुन सकते हैं कि केजरीवाल को वोट करते हैं, पर पता नहीं किसके लिए बोल रहे हैं। अब ये तो हर कोई जानते हैं कि बीजेपी वाले लोग कैसे जीतते हैं। पर ठीक है, आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, जो कि मेन काम है। एक पार्षद जो नाली सफाई करता है
वो मोदी को बोल रहा है कि कल से धारा 144 लगेगी पीएमओ ऑफिस के बाहर। अब मोदी कह रहा अच्छा धारा 144 लगेगी। देखा ऐसा हो सकता है क्या? किसी की एक बच्चे की तो ये बात हो गई कि एक केजी क्लास का बच्चा कहीं वहां सर को बोल रहा है कल आपको आईएलसी नहीं आना है क्योंकि कल मैं वहां पे पुलिस वाले फोर्स को लगवा रहा हूँ। अच्छा कह रहा आईएलसी के अंदर कल बहुत तगड़ा प्रोग्राम है जो हम करवा रहे हैं। ये क्या तुम करवा रहे हो कि क्या होगा वहां के? हम काली कलिया खेलेंगे, मेरी रिंकू आ रही है। और तेरा नाम क्या? कह रहा टिंकू। तो मतलब टिंकू रिंकू को बुला रहा है आईएलसी के अंदर हमारी परमिशन के बिना, और अभी से उसकी सेटिंग चल रही है कि चाबी दे दियो। तो ऐसा नहीं होगा। ये क्या बकवास चल रही है यहाँ पे? कह रहा मैं पकड़ूंगा, हाँ मिलो सीलो चलो कच्चा धागा रेस लगा लो। हम ऐसा अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है? चाहे तुम पकड़म पकड़ाई खेलो या फिर ऊपर नीचे भागते रहो। तो इसीलिए हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट मेन है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मेन है। जो ये बोलेंगे तुम्हारी बॉडी वो करेगी, ठीक है? तो एक बच्ची कह रही नहीं मैं तो नहीं मानती। मैंने कहा कह रही मैं तो वही करती हूँ जो मेरे मम्मी और पापा बोलते हैं। पागल लड़की। कह रही मेरी मम्मी कहती है वहां मत जाओ तो मैं नहीं जाती। मेरी मम्मी कहती है बेटा वहां पे चॉकलेट खा लेना लेकिन और कुछ मत खाना, तो मैं चॉकलेट खाती हूँ और कुछ नहीं खाती। अरे तो गधी, तो वो तेरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही तो गया है। कह रही हाउ? अभी आएंगे वही तो बताएंगे, अभी हम आया तो रहे उसके ऊपर कि हाउ, ठीक है? तो जितनी बातें अभी मैं बोल रहा हूँ तो ये सब बातें आपकी ब्रेन में ही जा रही है। कह रही नहीं आंख में जा रही है, आंख से। ठीक है, कह रही आप बताओ कैसे जा रही है? ब्रेन यहाँ पे कुछ खुला थोड़ी है जो अंदर जाएगा, तो यहाँ पे दिस इज क्लोज्ड। अब मैं कैसे समझाऊं, क्या समझाऊं? आएगा भी, चिंता मत करो, ठीक है? यही पागल बना रहे हो हम सब जानते हैं। तो सेल्स, कान से जो चीज तुम सुन रहे हो ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन के पास जाती है, ठीक है? फोर ब्रेन के अंदर एक ऑडिटरी सिग्नल का पूरा सेंटर है। जो चीज तुम देखते हो उसका सेंटर है, वो इंटरप्रेट करता है कि तुम क्या देख रहे हो। पागल को पागल क्यों बोलते हैं? क्योंकि पागल का ये ढंग से काम कर रहा है, पागल की आंख भी अच्छे काम कर रही है लेकिन उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा। तो कान ने अपना सिग्नल भेज दिया लेकिन ब्रेन को समझ नहीं आ रहा क्या देख रहा है। तो वो देख तो रहा है लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहा वो क्या देख रहा है। जैसे तुमको पता है कि स्क्रीन है, स्क्रीन पे ये सब लिखा हुआ है, इसको देख के तुम्हारे मन में इमेज बनती है कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है। वो देख तो रहा है सब कुछ लेकिन उसे समझ कुछ नहीं आ रहा कि वो क्या देख रहा है। ऐसा वाला सिनेरियो, मतलब तुम सब कुछ देख रहे हो कि ऐसा हो रहा है लेकिन तुम फील कुछ नहीं कर पा रहे कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कब हो रहा है। ऐसा ऐसा वाला सिस्टम होता है पागलों में, कभी ब्रेन डैमेज है। समझ में आ गया? किसी भी स्टिमुलस से खिलाफ अगर हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो वो फास्ट है स्लो है? फास्ट होना चाहिए। अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स फास्ट नहीं है तो फिर तुम गधे कहे जाओगे और नॉनसेंस बोलेंगे लोग। जब कोई क्विकली रिस्पॉन्ड करता है लोग चिल्लाते हैं कि ओ एकदम ऐसे करके, इसका मतलब तुम्हारा ये सेंसरी सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर कहीं भी बॉल गेम में, मोस्टली गेम्स के अंदर आपका नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जरा सा भी बॉल आई है एकदम तुमने तुरंत मार दिया, इसका मतलब सेंसरी सिस्टम अच्छा है। बॉल निकल के तुम ऐसे कर रहे हो, अच्छा क्या इतने कोई स्लो मोशन, इतना तो कैमरे के अंदर भी महा स्लो मोशन आ रहा है, तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी ना, मतलब फास्ट अगर भी कर दिया तब। तो इसलिए अब ये चीज हमने पहले ही पढ़ी थी। न्यूरॉन के अंदर देखो, न्यूरल टिश्यू के अंदर ही एक होता है ग्लाया गैंग्लिया, आपको ये कुछ याद होगा, जो कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, कॉकरोच और छोटे मोटे तुम्हारे जैसे कुछ कीड़े मकोड़े थे। और एक होता है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन में क्या होता है? सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। एक बच्चे के डेंड्रॉन कहाँ गया? हाँ डेंड्रॉन भी है लेकिन वो छोटा सा पार्ट है, कह ऐसा कुछ नहीं होता, सबकी इंपॉर्टेंस इक्वली होती है। तुम्हारी तो खुद नहीं है इंपॉर्टेंस, तुम क्या बता रही हो सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस होगी। तो सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। एक लोग पार्टी करने के लिए उसको छोड़ के चले गए और ऐसा एक बार नहीं 10 बार हो गया, और वो कह रही है कि सबकी इंपॉर्टेंस इक्वली होती है, तो सूट नहीं कर रहा ना। एक बच्चे थप्पड़ मारते चुप रहना, तो इसलिए तो आपको ध्यान रहे। ये डायग्राम आप सबको 10 बार याद हो गया होगा लेकिन अफसोस नंबर नहीं आ रहे। तो डेंड्राइट, डेंड्रॉन, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, फिर ये एक्सॉन। एक्सॉन खिंच गई। एक बच्ची कह रही सर इसकी बदले अगर मैं इसको खींच दूं तो क्या ये भी हो जाएगी? तो पहली बात तो तुम्हारे अधिकार में ये है नहीं कि तुम इसे खींच दो, ये नेचुरली होता है। अगर खिंच जाएगी तो ये मल्टीपोलर बन जाएगी। हमारे पास बहुत सारी टाइप की न्यूरॉन होती हैं जिनके पास ये एक है, ऐसे एक और खिंच जाएगा, एक और खिंच जाएगा, अलग अलग जगह पे, कहीं पे आईज में है, कहीं पे बॉडी में है, कहीं पे ब्रेन के अंदर है। तो अलग अलग टाइप के न्यूरॉन होते हैं, वो भी हम पढ़ने वाले हैं आगे। ये सब तो पता ही है। तो ये जो पिंक पिंक कलर का है पिंकी,
तो ये पिंक पिंक कलर को हम क्या बोलते हैं, माइलिन शेल। माइलिन शेल के अंदर छोटा सा न्यूक्लियस है, एक सेल जैसा काम कर रहा है, होता है स्वान सेल। एक बच्ची कह रही सकवान सेल, कह रही सकवान पब्लिक स्कूल का नाम इसी से पढ़ा है। वो सलवान है, सकवान नहीं है कभी। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओ माय गॉड उलाला, फिर जब से क्यों नहीं बात बताई ये बात? अनुश्री को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, कह रहे जो चल रहा है दुनिया के अंदर एवरीथिंग विल बी फाइन। थैंक यू आफिया, क्योंकि अनुश्री तो बोलती ही नहीं है। तो ये हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल है। एक बच्चे को हम पढ़ा रहे कि ये है नोड ऑफ रेनवियर, तो एक बच्चे कह रही है न्यूड ऑफ रेनवियर। ये क्या बकवास कह रही सर, मेरी व्हाट्सएप पे किसी ने भेजी थी, वो लेटा हुआ था और जेएलसी के अंदर बंद था, तो वो बड़ा अच्छे से लगी, मैंने जूम करके। ये क्या बकवास कर रहे तुम लोग? तो नोड ऑफ रेनवियर है वो। कह रही सर मेरे को रणवीर बहुत अच्छा लगता है, तो ऑफ कोर्स मैं तो संभाल के रखा हुआ है। कह रही और कुछ लोग बोल रहे थे उसमें केस करेंगे, मैं देखती हूँ कैसे केस करेंगे, मैं रणवीर के आगे खड़ी हूँ, कोई रणवीर पर अटैक करेगा तो उसे आगे मैं खुद रहती है सीरनपुर में। ये बच्चा है कि मुंबई में रणवीर को गदी। कह रही बस सच्चा प्यार होना चाहिए, बाकी तो अच्छा ये तप्पड़ ज्यादा फिल्मी डायलॉग नहीं चाहिए यहाँ पे, प्रैक्टिकल बात करो। कह रही प्रैक्टिकल, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। 9th क्लास के बच्चे, मैंने नहीं बोला ये बात, 9th क्लास के बच्चे, मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा था, एक बार ये धीरे धीरे करते हुए यहां से हंसना स्टार्ट हुआ, वहां से एक लड़का इतनी तेज हंसी वो पागलों की तरह, मेरे को लगा कुछ गड़बड़ हुई। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही सर वो, मैंने क्या? कह रही सर रणवीर और नोड को बस थोड़ा सा ए आई ओ यू में कन्वर्ट करके देखो। तब मुझे रियलाइज है कि ओह अच्छा ये बात चल रही है। बट 9th क्लास के बच्चे, सर आज तक कोई 10th 11th 12th के बच्चों को समझ में ये टॉपिक है, कोई गेस नहीं कर पाया। यस मैम। ये बच्ची बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छे डायग्राम बनाती है। ये 11th के बच्चे, इनको आशीर्वाद देना अपना, ठीक है। ये तो ये कह रही है क्या बता रही थी, तो मैं तो आता था पता। और ये चैप्टर नहीं है, टॉपिक है मैम, पर ठीक है चलो। पर अच्छा है, अच्छी पढ़ती है वो बच्ची। न्यूरोग्लाया एंड ग्लिया, तो देखो ग्लायल सेल जो हमारे पास होते हैं, तो ये मोस्टली वैसे तो बोला जाता है कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, लेकिन हमारे अंदर भी इनकी प्रेजेंस है। अब कहाँ पे आप पता लगेगा? सबसे पहले एक है हमारे पास एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट का स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। श्रुति कह रही है तो मेरे अंदर है पक्का। तो देखो हर टाइप के ऑर्गेनिज्म में अलग टाइप के होते हैं, धागे धागे से बने हुए हैं, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का है। एस्ट्रोसाइट से कुछ याद आ रहा है? स्टारफिश टाइप का, एस्ट्रो से कुछ वर्ड मैच कर रहा होगा, तो एस्ट्रियसिस भी है। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ कुछ ये पाए गए हैं अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स। जैसे तुमको थप्पड़ मार दिया, तुमने उल्टा थप्पड़ मार दिया, तुमने स्टारफिश को थप्पड़ मार दिया, तो क्या स्टारफिश भी मार दिया? एक बच्चे कह सर स्टारफिश ने थप्पड़ तो नहीं मारा, लेकिन वो गोल इतने घुमा के आया तो घास से ऐसा करके चला गया, तो जब से मेरा होठने ऐसे हो गए हैं, तो मैं ऐसे ऐसे तो कट गया, इसलिए तो वैसे तो खाना भी नहीं खा पाती बेचारी, तो बदला वो लेगा। एपिडाइमल सेल्स आप स्ट्रक्चर देख लें, ये भी हमारे पास रिस्पॉन्स करने में हेल्प करते हैं। माइक्रोग्लाया सेल्स, ये अलग अलग टाइप के सेल है, और स्वान सेल तो आपको पता ही है, अभी आपको बताया था न्यूरॉन के अंदर। तो न्यूरोग्लाया इस तरीके से हमें दिखता है। आप लोग एक बार बस इसका ध्यान रखें कि ये बेसिकली किस चीज में इन्वॉल्व है, ये किस चीज के अंदर इन्वॉल्व है हमारे पास। अगर आपकी बॉडी के अंदर पूरा का पूरा न्यूरॉन्स लगे हुए हैं, तो न्यूरॉन्स के सपोर्ट के लिए न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। अगर ये सब नहीं होगा तो न्यूरॉन्स को सपोर्ट नहीं मिलेगा। जैसे कि एक पूरी की पूरी सरकार होती है, लेकिन सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है, तो छोटे छोटे दल आते हैं। कौन सा दल? एक आया पवार दल, कि तुम कौन हो, कि हम महाराष्ट्र के अंदर 2 सीट लेकर आए। कह रहे हमें चाहिए 345 सीट, तो कह रहे बूंद बूंद से सागर भरता है, कह रहे आ जाओ। 2 सीट यहाँ से है, 2 सीट कौन लेकर आई है? एक मल्लिका शेरावत लेकर आई है, वो खुद ही लड़ी थी, एक ही सीट जीती है वो खुद ही जीती है एक्चुअली में। तो कह रही मैं भी आपको सपोर्ट कर रही हूँ। तो ये सब आया, और ये सब किस कंडीशन पे आया कि हमको पार्टी में ले तो रहे हो, लेकिन हम सबको मंत्री बनाओगे, नहीं तो हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। उसकी खुद की पार्टी 300 सीट लेकर आई है, और इनको चाहिए मेजोरिटी के 345 मान लो, तो 45 जो बन आए अलग अलग एरिया से, वो कह रहे हैं हम आपको सपोर्ट तभी देंगे जब हमें मंत्री पद मिलेगा। और वो 300 सारे ऐसी शक्ल देख रहे हैं, कह रहे हैं हम इस पार्टी से जीत कर आए, हमें एक भी मंत्री पद नहीं मिला है, और जिसकी वजह से हम सरकार में आ गए वो इन सबको सारा मंत्री पद मिल गया है।
गवार गवार जो एक अकेली जीती है। एक का नाम है भैंसिया, वो अपने गांव बमेटा गांव से जीते, कह रही है सबको एक ही भैंस दी जाएगी। तो कही क्योंकि वो बेचारी गरीब है, कह रही कि सबको एक भैंस दी जाएगी और भैंस के नाम पे कुत्ता दे दिया। कह रही लोग तो बदतमीज होते हैं, लोगों को कुछ समझ में आएगा, कुत्तों के ऊपर काला कलर करके दे दिया। कह रही है बचड़ा है, लोगों ने मान भी लिया बचड़ा है, लेकिन जब तक रहा आऊ समझ गई ये हमारे साथ धोखा किया गया है। पर ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये हमारे पास न्यूरोग्लाया। न्यूरोग्लाया का मतलब क्या होता है, क्या वो इंपल्स का कंडक्शन करते हैं। अच्छा पढ़ना एक बार ऊपर की लाइन, एक बार ऊपर की लाइन पढ़ो। इंपल्स इंपल्स का मतलब सिग्नल। आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी है और केमिकल सिग्नल भी है, उसकी कंडक्शन तो न्यूरॉन ही करता है, लेकिन न्यूरॉन को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, न्यूरोग्लाया। ग्लाया जिसे बोलते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये सब चीज तक जो है सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, सिग्नल को ट्रांसफर करने का काम इनका नहीं है, मैं पहले बता दूं। ठीक है, सिग्नल तो वैसे भी अपने आप ट्रांसफर होते हैं, खुद थोड़ी जाके ट्रांसफर करेंगे। एक बच्ची गई सर यहाँ पे किसी ने ऐसे हाथ रख दिया तो वो न्यूरॉन ना यहाँ से मूव कर रहा है, और वो न्यूरॉन ब्रेन के पास गया, फिर ब्रेन को कुछ हुआ, फिर वापस आया, धक्का मार दिया। और कह रही सर इसलिए वो थोड़ा सा ना ऊपर उठ गया था, ऐसे करके ऐसे कुछ जा रहा है, ये क्या चल रहा है, कह रही वो दामों के अंदर कीड़ा घुस जाता है ना, तो यहाँ पे ऊपर ऊपर चलता है। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, जो जहाँ पे है वो फिक्स्ड है, वो ऑटोमेटिकली सिग्नल जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारी बॉडी में है, हमारी बॉडी में करंट दौड़ता है, कोई करंट लगता है, हाँ वो कोने कोने से करंट लग जाता है, तो वो बॉडी का करंट भी उसमें रोल करता है, प्ले करता है। ठीक है, हमारी बॉडी बहुत स्पेशलाइज्ड है, तो मैं ऐसा लगता है कि पैदा हो गई ऐसी बस पैदा हो गई। ऐसा नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अब एक प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर इतने सारे केमिकल निकलते हैं जो नॉर्मली किसी के अंदर निकलते नहीं है, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर सब कुछ एकदम पैटर्न बनता है। वो कुछ एक बच्चे गवार से एक एरिया में चली गई, बहुत ही गंदा एरिया जहाँ पे नहीं ऐसे बैठे हुए पागल इधर बकवास कर रहे हैं बेफालतू, फिर उनको देख के लगता था कि कुछ वही नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास ब्रेन है, इसकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, कहाँ पे यूज हो रहा है उस पर मैटर करता है। यहाँ पे ताश के पत्ते खेल रहे हैं और पैसों के नाम पे क्या लगा रहे हैं, ऐसी हवा भाई, बस एक पेपर पे लिख दिया 25 रुपए, और वो पूरे दिन वही खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं 1 करोड़ जीत गया, तो कह रहे हैं हाँ ले लिए 1 करोड़। तो ऐसे तो वो बकवासबाजी कर रहे हैं, तो बताओ क्या फायदा, तो कुछ नहीं कर रहे, बस वो यही सीख रहे कि, और ताश के पत्ते लक का खेल है पूरा, तो उसमें वो कह रहा है कि देख मैं बन गया चैंपियन, कह रहा है चैंपियन, ताश के पत्तों का चैंपियन है वो। तो जैसे वो आया था कोरोना टाइम में लूडो, एक लड़की कह रही है मैं लूडो चैंपियन, हमने भी करवाया था लूडो चैंपियन वैसे तो, लेकिन वो सारा लक का खेल था, उसमें क्या चैंपियन, वो उस घर देने के लिए गए थे, मतलब हमारे टीचर देने के लिए गए थे बहुत सारे अवार्ड, पर वो तो पूरा लक का खेल था, सब लोग जानते हैं, तो कुछ काम थोड़ी हुआ। आते हैं न्यूरॉन, ये बात तो बहुत ही इजी है, वो सबको बताइए। आपने गरम प्लेट को टच कर दिया, जैसे मान लो ये बहुत भूखा है, इसको खाना नहीं दिया घर वालों ने, तो खाना नहीं दिया तो एकदम पतला हो गया, छोटा सा हो गया एकदम, तो एक तरह की हो ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि इसकी बॉडी में एबिलिटी के खाना नहीं मिलता, तो वो बॉडी क्या करती है, इसकी बॉडी को खाने लग जाती है, तो जब बॉडी खाने लगती है तो ये छोटा सा हो गया ऐसे। ठीक है, तो जब छोटा सा हो गया तो ये एकदम भाग रहा है, इतने में एक आदमी जल्दी से भाग गया, तो कभी थोड़ा छोटा हो गया ये, तो जैसे ही भागा तो खाना बन रहा था घर के अंदर, ये गया, पता नहीं इसे क्या हुआ, किचन में जाके तवे पर अपना हाथ रख दिया, कह रहा खाना, ये क्या था, खाना तवे के ऊपर हाथ रखने से थोड़ी मिलेगा, वो तो वैसे मिल जाएगा, पता नहीं क्या था, एक्साइटेड था या क्या था, या दिमाग खराब हो गया था, तो जब हाथ रख दिया तो हाथ चल गया, तो ये सोच रहा है कि क्या हो रहा है, ऐसे सोच रहा है, 1 सेकंड रुक जाओ, घर वाले बोल रहे हैं कि बदतमीज हाथ जल जाएगा, नहीं ऐसे कुछ नहीं। जब सिग्नल पहुंच गए तब इसे रियलाइज हो गया, हो हाथ मेरा जल गया, इतने में हाथ जल गया, हड्डी हड्डी बची है, और हड्डियों से ऐसे कर रहा है, अंधेरा कायम रहे। तो ये जो सिग्नल लेकर गया गरम गरम वाला, ये क्या था, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, सेंसरी न्यूरॉन। अब ब्रेन तो दूर है थोड़ा और स्पाइनल कॉर्ड पास है, तो जल्दी से स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है, स्पाइनल कॉर्ड कहता है हाथ हटा, और फिर वो बाद में ब्रेन के पास जाता है, क्योंकि जो चोट लगती है बाद में रियलाइज होता है क्या हुआ मेरे साथ, एकदम से माल पता लग जाएगा। अब जो ये इन्फॉर्मेशन आएगी हाथ हटा, इसके साथ है मोटर न्यूरॉन, सेंसरी लेके जाती है, मोटर लेकर आई है बॉडी से, और दोनों को कनेक्ट कौन करता है बीच में, इंटर न्यूरॉन। कौन करता है, इंटर न्यूरॉन को हम रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिले। तो अब आपको क्या समझ में आया, अगर ये बहुत ही गर्म प्लेट है, मैंने टच करा
तो मेरे रिसेप्टर ने फील किया, रिसेप्टर से कौन लेकर आ रहा है, सेंसरी न्यूरॉन। मेरे ब्रेन, मेरे सबसे पहले किसके पास जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास, क्योंकि वो पास में। वहां से फिर कौन लेकर आएगा इन्फॉर्मेशन, मोटर न्यूरॉन, और मैं अपना हाथ डालूंगा। लेकिन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, और इंटर न्यूरॉन को क्या बोलते हैं, वेरी गुड, शाबाश, इंटर, समझ आ गया ये। तो ये किस बेसिस पे क्या गया है, फंक्शन। तो फंक्शन क्या है सेंसरी का, इट इज टेकिंग इंफॉर्मेशन ऑफ स्टिमुलस फ्रॉम आउटसाइड टू बॉडी, और वो बॉडी टू आउटसाइड लेकर आ रहा है, और न्यूरॉन क्या कर रहा है, दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, किसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। सुनने आ गया। एक बच्चे कह रही सर ऐसा बहुत ही गलत बात है, ब्रेन इज मोर इंटेलिजेंट, सो ऑब्वियसली ब्रेन के पास जाना चाहिए। पर सही बात भी है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है नहीं, लेकिन हमें चाहिए कम से कम टाइम में जल्दी से हम रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि इतने में तो हो जाएगा सीन हमारा। आग में जब तुम जैसे जला रहे हो तो दिया विया कभी हाथ जलता है, तो हाथ एकदम जैसे फील होता है जब हटा लेते हो, लेकिन इतने में हाथ थोड़ा बहुत जल भी चुका होता है। कुछ लोगों का ऐसा हो जैसे हाथ चलाए, जैसे उनको तुरंत हाथ डालते हैं तो उनको कम जलता है, एड़े से करिए इतने में तो भस्म हो गई, और फिर ऐसा भागे पागल गए जल गई। तो भैया ये क्या था, तो कहा मैंने कहा आधी पागल थी तो वैसे थी, बचपन में गिर गई थी ईंट के ऊपर तो ईंट यहाँ पर टकरा गई, तो इसलिए थोड़ी सी पागल सी थी, और वो जल भी गई, दिमाग भी नहीं, अब बताओ क्या करें उसको। ऊपर से बदतमीज भी है, सबसे मजा लेती है। अब बताओ रास्ते में एक पागल सी लड़की आधी जली हुई, और कपड़े भी जले हुए से पहनती है, उड़ रहे हैं उसके निथरे पिथरे से, और वो लोगों को ऐसे करिए कूका कूका कूका, पुलिस वालों के साथ करती है उसने ऐसा। चलो पुलिस वालों का, चलो कोई बात नहीं, बच्चे थे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ऐसी हमारे पास एक क्या होती है, एक माइलिन शीट होती है माइलिनेटेड, एक होती है नॉन माइलिनेटेड। इसका क्या मीनिंग है इसका फंक्शन क्या होगा, अरे एक में सिग्नल फास्ट जाएगा, एक में सिग्नल फास्ट नहीं जाएगा। माइलिन वाला सिग्नल फास्ट करता है, नॉन माइलिन वाला सिग्नल स्लो करता है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। अगर बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर निकल के आ रखा है, बस एक ही जगह पे है, वो जो आपने पूरा देखा ना, एक्सॉन, पूरा नर्व एंडिंग एक ही है तो यूनी, दो ऐसे निकल के आ रखे हैं तो बाई, और बहुत सारे निकल के आ रखे हैं तो मल्टीपोलर। अभी अलग अलग जगह पे होते हैं, अभी आप ये सब चीजें देखेंगे, आपको सब पूरा स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। सबसे पहली बात देखो यूनिपोलर, यूनिपोलर से आपको क्या समझ में आ रहा है, देखो वो जो एक पूरी बॉडी है, उस बॉडी से एक ही लाइन तो निकल के आ रही है, वो बीच में बट गई, लेकिन है तो मेन एक ही लाइन ना, तो ये है यूनिपोलर। अब इसको देखो एक बार, बीच वाले को हटा दो, बाइपोलर को देखो, बीच में ये है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो ये क्या है, बाइपोलर। अब इसको देखो, ये तो तुमने पढ़ा ही है, तुमने मल्टीपोलर ही तो पढ़ा है। तो सेल बॉडी से देखो डेंड्रॉन जो है वो एक ही जगह पे जा रही है, हर जगह पे जा रही है, हर जगह पे जा रही है, और एक ये बड़ी हो गई, एक बच्ची कह रही सर ये यूनिपोलर है, मैंने कैसे, कह रही वो एक ही है, बकवास मत करो यहाँ पे। तो ये मल्टीपोलर है, और ये एक निकल के आ रहा है, तो ये भी कह रही सर ये जितनी बड़ी है उतनी बड़ी ये भी होनी चाहिए थी, कि हाँ पूरी रंगोली बस चल रही है, यहाँ पे रंगोली का कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। तो ये मल्टीपोलर है। तो अब बात आती है सूडो का मतलब क्या है, देखो इससे अगर ये यहां से निकलता और ये यहां से निकलता तब ये बाई हो जाती, लेकिन अगर तुम इसको ना देखो तो ये देखने से क्या लग रहा है, बाइपोलर, एक इधर और एक इधर जा रहा है ना, लेकिन इससे एक्चुअल में निकला कितना है, तो इससे तो एक ही निकला, लेकिन वो आगे जाके दो में बढ़ गया, तो माना तो एक ही जाएगा, माना तो एक, जैसे श्रुति अपने घर से निकली, एक श्रुति, और आगे जाते ही उस श्रुति में से एक और श्रुति निकल गई, इधर निकल गई इधर निकल गई, एक स्कूल गई और एक बैट बॉल खेल रही है, मतलब क्रिकेट खेल रही है, तो इसका मतलब श्रुति के अंदर कुछ काली शक्तियों का वास है, निकली एक श्रुति आगे जाके दो हो गई है, बताओ ये क्या बात है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इसको हम क्या बोलेंगे, स्यूडो श्रुति, कि निकली एक श्रुति बन गई वो दो श्रुति। और एक वो झंडा वाली आंटी से लड़ाई कर रही है, कह रही झंडा दे, वो कह रही है 200 रुपए की, कह रही है 5 रुपए, तो आंटी से अलग ही आगे बात चलेगी, देना है तो वरना मत दो, तो कह रही है ठीक है मत दो, कह रही दो 5 रुपए में दो, तो इसलिए अब बेफालतू लड़ाई चल रही है, ठीक है। और वो आंटी बड़ी खतरनाक से बड़े बड़े वो पहन रखे, अभी यहीं पर ही मैंने देखा एक मूर्ति पे खतरनाक से आंटी, एकदम इतना बड़ा वो पहन रखा, मैंने कहा आंटी आपकी नाक नहीं टूट रही, कह रही अपना काम करो,
तो ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बाइपोलर, यूनिपोलर, मल्टीपोलर, सबसे एडवांस कौन सा है इनमें से? ज्यूडो यूनिपोलर को हम ज्यूडो यूनिपोलर क्यों बोल रहे हैं? हाँ, तो फिर इसको यूनि क्यों बोला गया? क्योंकि निकला एक ही था, लेकिन दिख क्या रहा है? दिख दो रहे हैं। समझ में आ गया? कोई डाउट है? कहाँ से मार गए? ये शुरू सर है। ओ, क्या हो गया सर जी? हाँ, माइलिनेटेड आपको पता ही है, इंसुलेटिंग लेयर है, ये देख रहे हो पिंक कलर का, पिंक है, तो ये सिग्नल को फास्ट करता है। अगर ये है ही नहीं किसी के पास, तो ये सिग्नल को क्या कर देगा? तो उसके बाद स्वान सेल नहीं होगा, स्वान सेल नहीं होगा तो माइलिन शीथ नहीं होगी, माइलिन शीथ नहीं होगी तो सिग्नल स्लो हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, पर इससे किसी को रिलेट मत करना। एक बच्चा कह रहा है सर मेरी क्लास में लड़के मुझसे कहते ए तू कहाँ जा रहा है, तो तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास माइलिन शीथ नहीं है, उनके पास वो बोलने का तरीका है। ए बच्चे श्रुति दे लो, क्या बोला कि शुद्ध, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास वो बोलने का तरीका है, एक है रिस्पॉन्ड का तरीका। एक बच्चे ने थप्पड़ मार दिया, एक बच्चे ने लड़की को जरा धक्का मार दिया, वो क्योंकि साइकिल से जा रहा था, उस लड़की ने उसकी साइकिल पकड़ी, ऐसे उड़ाई और ऐसे लात से मार दिया, बेचारा खाई में फेंक दिया। ये जो यहीं पर ही है पानी नहीं भरा हुआ यहाँ पे, अरे जो बना हुआ है गोल चक्कर सा, इधर से पूरा खाली है, खतरनाक सा, वहीं पे एक लड़की थप्पड़ मार दिया, उसको बाइक पी के नाले में फेंक दिया और उसको भी फेंक दिया। ये क्या बात हुई? वो लड़का तैरते हुए आया, क्या बदतमीज आंटी, फिर आंटी तुमने आंटी बोल दिया, दोबारा सुनो, दोबारा फेंक दिया उसको। फिर तो उसने पुलिस बुलाई और फिर और उसने पुलिस वालों को भी खूब भड़काया, मेरे को आंटी पुल्ला बदतमीज। और एक और साइकिल आ रही है, एक लड़की जा रही है, उन्होंने उसको खुद ऐसा उड़ाया, वो गिर गई धड़ाधड़, वो खुद ही पानी में गिर गई और फिर कह रही है सॉरी भैया भैया तुम गिर गई हो, कह रही मेरी ही गलती थी वो एक्चुअली, क्योंकि मैं कोने में चल रही थी, मुझे बीच में चलना चाहिए था अरे बताओ, कोने में चल लिया, कोने में साइकिल मार दिया और धक्का मारा, लफंडर बच्चा था वो, लेकिन वो लफंडर देख के बेचारी बच्ची डर गई। तो इसका मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्स को देख के हम बोल सकते हैं उस बच्चे को पता ही नहीं चल रहा कि गलती किसकी क्या है और रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पा रही ढंग से। तो ये हो सकता है माइलिन और नॉन माइलिनेटेड, याद रहेगा। ऐसे ही मैं फ्लाइट से आया था सच में, तो मेरे बराबर में एक लड़की बैठी थी और वो लड़की वैसे इंटेलिजेंट थी काफी, एकदम हट्टी कट्टी सी थी। आगे वाले आ रखे थे जाट वाले, वो गोवा से मैं आ रहा था, तो गोवा में थे जाट वाट, तो नहीं वो अजीब अजीब लैंग्वेज यूज कर रहे थे कि मैंने ना भेरा, और दो चार ऐसी बातें बोल दी उन्होंने बावड़ी पूजी टाइप से जो बोलते हैं। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीसरी बार में सब बावड़ी कुछ ऐसे बोलने ही वाले थे, वो हो गई पागल, कह रही ओ भाई साहब यहाँ पे और भी लोग हैं, ये गंद मचा रखा है आपने, इतना शोर मचा रहे हो आप लोग, मैं सदी जा रही हूँ क्या लिमिट क्रॉस कर रहे हो? इतनी बुरी तरीके से उन्होंने डांटा और भी कुछ बोला था, मैं बता नहीं सकता। वो पांचों के वो सात थे, सातों के साथ छन, एकदम चुपचाप जो प्लेन था, प्लेन की लाइटें हो गई बंद एकदम डिम, कि अब हम टेक ऑफ करने वाले हैं। वो जस्ट बैठे ही थे तो शोर मच रहा था बहुत ज्यादा, वो कह रहे हमारा दोस्त रह गया, उधर भाग रहा है, उधर वो कह रही कि वो चिंचू कह रही है नहीं रहे कुछ भी, तो वो कह रही है आ जाओ इधर आ जाओ, शोर मचा रहे। बताओ फ्लाइट के अंदर कौन करता है ऐसे फ्लाइट में बैठे हो या रेल में बैठे हो, मालगाड़ी में बैठे हो, मैं पहली बार मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था कि जहां पे ऐसे लफंडर चल रही है और थे अच्छे करके, इंटेलिजेंट थे काफी। एक लड़का कह रहा है कि हाँ दैट गाय हु इज हैविंग अ लॉट ऑफ कैप, तो दूसरी लड़की ने नॉट कैप हेयर्स, कह रहा यस ऐसे हेयर्स हेयर्स, और उसके बाद भी वो ऐसे कर रहा है, वो खुद भी हंस रही थी, वो जो मेरे बराबर वाली थी। लेकिन जब गाली वाली बात उसको सुनाना था एक्चुअली, मेरा मन कर रहा था मैं ऐसा कर दूं, मैंने कहा ऐसा ना हो मुझे सुना दे, क्योंकि मैं बराबर में था, कहीं सोचते हुए हाथ लग गया तो मेरे को ही पटक देगी। तो मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा भैया, मैं तो कोने में ऐसे हो गया मैं तो हाथ ऐसे कर लिया, मैंने कहा भैया हाथ लग गया तो कहीं हाथ ना तोड़ दे। और फिर सुनाने के बाद उसको पता नहीं क्या हुआ, उसको इतनी आजादी से मिली, उसको इतना अच्छा लगा, वो रिलैक्स हो गया, उसने कान में एयरबड लगाए और सो गई खराटे मार। मैंने कहा ये कितनी अच्छी है, मतलब सुना के बताओ एकदम निश्चिंत हो गई, और वो बेचारे डर गए, एक आवाज नहीं आई उसके बाद, एक आवाज भी हो। और फिर उसके बाद तो प्लेन उसने इतना ऊंचा उड़ाया कि मेरे कान बंद, मेरा मेरे सर में दर्द लग हो गया। ये सब छोड़ो, चलो आ जाओ अब अब हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, लेकिन इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से पहले आप मैं आपको 3-4 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं। आप लोग जब तक ये काम क्या करें, आप लोग अपने अपनी कॉपी के अंदर न्यूरॉन का एक डायग्राम
अच्छा अच्छा, आ रहा हूँ प्यारी बच्ची, आ रहा हूँ। मैं तो इन बच्चों से बोल रहा हूँ, शोर मचा रहे हैं। हाँ आ रहा हूँ। हेलो, शोर क्यों मचा रही हो तुम श्रुति? हाँ प्यारी बच्ची बोलो। हाँ शक्ल पे लिखा हुआ है। सर इस वाले क्वेश्चन में गिव अ सिस्टेमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिब्यूटल मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टीटीस। अरे तो सुनो तो हाँ हाँ, ये प्योर येलो सीड है या क्या कहते हैं? प्योर ही लेते हैं, प्योर ही लेते हैं। हाँ बोलो। सर सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 9 में, सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा देखा होगा? सर इसमें लिखा है कि प्रूव करना है डीएनए है, बट मतलब डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है, बट उस वाले एक्सपेरिमेंट में कुछ और प्रूव होता है। क्या डीएनए? एक्सपेरिमेंट लिखना है क्या लिखना है? उस वाले एक्सपेरिमेंट में भी यही होता है कि मतलब डीएनए ट्रांसफॉर्मेट है तो उसमें ट्रांसफॉर्मेट खाली ये प्रूव होता है ना कि कुछ हेरिडिटी मटेरियल है, बट डीएनए है नहीं डीएनए ही होता है मैडम। हाँ सर डीएनए होता है, बट वो एक्सपेरिमेंट कौन सा लिखना है? अरे तो उसमें फिर बाकी आगे उसी का कंटिन्यूएशन। कौन सा वाला ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है क्या? अरे हाँ, एवेरी मक्कार्टी ने जो किया है, फिर वो है कि वो आर्मस्ट्रिंग वाला एक्सपेरिमेंट लिखना है। अरे तो एक्सट्रीम जो भी है आपको खुद एज्यूम करना है। एज्यूम एनी सुटेबल दाता। मैं तो संस्कृत का टीचर हूँ, यहाँ पे संस्कृत एग्जामिनर मेरी ड्यूटी लगी है। यस, आप जो सोच रहे हैं वही समझ। जब आप स्कूल में होंगे तो संस्कृत और हिंदी के टीचर आएंगे एज ए एग्जामिनर, और तुम उनसे बोलोगे ये वाला एक्सपेरिमेंट करना है, वो कहेंगे हाँ बेटी यही वाला करना है, करो करो शाबाश, और तुम कहोगी थैंक यू। पर अफसोस इतने गवार बच्चे आ जाते हैं। वोट हमको ही आना चाहिए। तो हमारे पास मैं दूसरी पार्टी से मिला हूं तो देखो, एक न्यूरॉन है। अब इसके अंदर प्रोसेस कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि अब कुछ सिग्नल क्रिएट हो गया है, एयर कवर चेक। तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर न्यूरॉन फैले हुए हैं। अब अगर यहाँ पे टच हुआ है तो यहाँ पे टच हुआ तो पता कैसे लगेगा यही टच हुआ है, बच्चे कह रही यहाँ पे कर रही है ऐसे। तो इसका मतलब यस, वो डोंगल है ना, उसमें एक एक समोसा डाल दो एटलीस्ट, और बाकी तुम भी खा लो, बाकी फिर हम खा लेंगे नीचे आके खाएंगे हम, ठीक है? बस टेबल पे लगा देना मेरी वाली, नहीं यहाँ पे नहीं बजाना, मेरी टेबल पे लगा दो लाइन से, इनको लाइन से लेके भाग देना है। हाँ अच्छा चलो फिर अभी रहने देना, तुम खा लो तो तुम्हें खाना था, ठीक है ठीक। तो हमारे पास जो न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन को जब तुम लोग टच करते हो तो इसका मतलब अब वो एक्शन पोटेंशियल हो गया है। अगर वो ऐसा टच हुआ है, हल्के एक लड़का ऐसे टच कर रहा है किसी को तो क्या लड़की थप्पड़ मार दी, उसे पता ही नहीं चला, लड़का ही था वैसा वो भी, तो उसे पता ही नहीं चला, बदतमीज था थोड़ा सा। तो जब तक तुमको फील नहीं होगा वो एक्शन पोटेंशियल है ही नहीं। एक बच्चे ने ऐसे कर दिया हल्के से, एक लड़की जा रही है उसको ऐसे हवा में ऐसे कर दिया, उसके बाल तक को तो पता नहीं चला कि कुछ हुआ है, और वो कह रहा है कि देख मैंने मैच जीत किया, मैंने उसे टच किया। तो उन्होंने भी मारा, और उसके जो फ्रेंड पीछे बैठी थी उन्होंने भी मारा कि तूने ऐसा किया, और लड़की कह रही मुझे पता ही नहीं हुआ क्या। तो इसका मतलब एक्शन पोटेंशियल हुआ ही नहीं था, ठीक है? अब देखो होता क्या है तुम्हारी बॉडी में नॉर्मली, आप लोग रेस्टिंग स्टेज पर एक्सॉन के अंदर होता है एक्सोप्लाज्म, और बाहर की साइड क्या होता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, और इसमें जो मेरी न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अंदर का जो कंटेंट है उसे एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, मतलब एक्सॉन के अंदर जो प्लाज्म है। अब आपको ध्यान रखना है नेचुरल कंडीशन में भी कुछ भी नहीं हुआ मुझे, मैं बस ऐसा हूं कि बैठ जाइए बच्चे, तो ऐसी हाँ क्या राम, अच्छा इधर आ रहा हूं एक सेकेंड जस्ट। हाँ क्या है मेरा फोन बंद हो गया है, चार्जिंग पे लगाया, कैमरा तो नहीं, वैसे भी कुछ होता थोड़ी है, ध्यान रखना फिर भी अभी एक बार, ठीक है? यहाँ लैपटॉप पे लगा लीजिए, चार्जर नहीं लाया ना मैं, वो गाड़ी वाला चार्जर है, गाड़ी में ही लगता है सिर्फ, तो वो नहीं है क्या? बस 5 मिनट हो जाए, 5 मिनट में कर रहा हूँ, पता है मुझे वो चीज, 5 मिनट बाद निकाल लिया सारी क्लास हो गया। हाँ नेचुरल कंडीशन में हमारे पास
एक्सोप्लाज्म कंटेन मोर K प्लस नेचुरल कंडीशन में। नेचुरल कंडीशन में क्या है, यहाँ पे K प्लस प्लस अंदर की साइड बहुत सारे हैं ऑलरेडी, एंड अगर अंदर K प्लस ज्यादा है तो अंदर की साइड सोडियम कम है। ठीक है, ये समझ के चलो। अब अगर अंदर सोडियम कम है तो बाहर की साइड क्या है, बाहर की साइड सोडियम ज्यादा है तो क्या चीज कम होगी, पोटेशियम कम होगा। तो अंदर क्या ज्यादा है, K प्लस, ठीक है, और बाहर क्या ज्यादा है। जैसे यूजुअली एक लड़के ने लड़की को कुछ बोला तो लड़की ने क्या कहा, ना, लेकिन लड़की अंदर से क्या कह रही है, हाँ। तो ये समझ के चलना है, बहुत ही गंदा सा एग्जांपल है, लेकिन क्योंकि वो उसने पूछा था कि यार टॉपिक समझाती हो मुझे, तो लड़की ने कहा नहीं, लेकिन अंदर से वो मदद करना चाह रही है, तो अंदर से उसने बोला हाँ। तो ये समझ के, तो बाहर से क्या बोलना है, ना, और अंदर से क्या बोलना है, हाँ। हाँ का मतलब के मतलब उसने बोला ओके। जैसे आजकल तुम लोग बोलते ना कि समझ गई, वो कहती है के का मतलब है वो बहुत ही इरिटेट हो गई तुमसे। एक होता है ओके, तो इसका मतलब वो लड़की अच्छी, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, और एक होता है के, इसका मतलब अब बेटा तुम निकल लो, अब अगर तुमने और कुछ बोला तो तुम सुन भी सकते हो, तो के तभी बोला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए, क्योंकि मैंने बहुत किया ये, तो आपको ध्यान रखना है, मैंने लिया है लोगों को के कि भाई बहुत हो गया तेरा, निकल ले यहाँ से। तो अंदर अंदर के जाता है, बाहर बाहर सोडियम जाता है। अब ऐसे अगर होगा तो डिसबैलेंस हो जाएगा भैया, अंदर भी के बाहर भी पोटेशियम सोडियम इतना कुछ चल रहा है ये सब। तो इस चीज को ठीक करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक ना पंप लगा हुआ है, यहां पर क्या लगा हुआ है, एक पंप लगा हुआ है। इस पंप को एक नॉर्मल पोटेंशियल पे हमें रखना होता है, मतलब इसका काम है, ये जो गंदी सिचुएशन हो रखी है कि अंदर अंदर पोटेशियम ज्यादा, बाहर बाहर ना मतलब सोडियम ज्यादा, तो इसको हमें इस लेवल पे लेकर आना है कि एक तरफ पॉजिटिव रहे एक तरफ नेगेटिव रहे, इसको बोलते हैं ठीक ठाक कंडीशन। ये तो बिल्कुल ही रेस्टिंग थी। अब एक क्या आएगी कि एटलीस्ट दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे होगा, देखो सोडियम पोटेशियम क्या करता है, इट पंप्स 3 सोडियम आयन आउटवर्ड। एक बच्ची कह रही ले, एक तो सोडियम थे ही ज्यादा बाहर, ऊपर से और कर दिया, हाँ अभी सब समझ में आएगा, 3 सोडियम को बाहर भेज दिया और 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आ गए। अब सुनना ध्यान से, अगर अभी तो तुम्हें पता है ना कि ऑलरेडी अंदर के ज्यादा है और बाहर की साइड सोडियम ज्यादा है, तो ये चीज रहनी चाहिए, तो इसलिए वो क्या करता है, 3 सोडियम को उसने बाहर भेज दिए। पंप ये काम करता रहता है, क्योंकि देखो नेचुरल होगा तो हो ही जाएगा, पंप का काम है अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम करना, नेचुरल के अगेंस्ट काम करना। पानी को तुम्हें नीचे लेके आना है, एक बच्चे ने मोटर लगाई है, क्यों, क्योंकि वो टंकी के पानी को नीचे फेंकती है, तो तुमने मोटर क्यों लगाई है, वो तो तू वैसे ही पाइप निकाल दे, ऐसे नीचे जाएगा, कह रही नहीं वो उससे और अच्छा जाता है। हाँ सही है, लेकिन करना क्या गधी, कौन सा टाइम की तेरे पास कमी, जो पानी को नीचे फेंक रही है मोटर से। अगर ऊपर से झरना बह रहा है, एक बार मोटर लगाती है कि झरना तेजी से बहेगा, तो लोग सारे बह जाएंगे। और अरे गधी, ऊपर से आगे तो लोग तो वैसे ही बह ही रहे हैं, और लाखों लोग मर चुके हैं वहां पे, उन्हें और तेज कर दिया कि लाख नहीं, मुझे 5 लाख का आंकड़ा चाहिए। उसका अलग नाम होगा, उसका नाम है तो भैया ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इसीलिए अब बल्कि सरकार ने उसे भेजा था कि यहाँ पे मोटर लगाओ ताकि पानी को ऊपर भेजा जाए, ताकि वो बैलेंस हो जाए, तो लोग एंजॉय करें। उन्होंने और मार दी, और पेश हो जाएगी सर आंकड़ा हो चुका है 5 टाइम्स, तो ठीक है, तो उसकी जो पोजीशन थी उसको 5 लेवल कम कर देगा, उसे 5 खोड़े मारे गए। तो सोडियम पोटेशियम का काम क्या है बच्चे, एवरी सोडियम आयन इज गोइंग आउटवर्ड, हाउ मेनी सोडियम 3 एंड 2 पोटेशियम आर कमिंग इनसाइड, याद रहेगा। एज अ रिजल्ट, अब देखो ज्यादा कहां पे हो गए, दोनों ही पॉजिटिव है, एक बच्चे कह रही है ये तो नेगेटिव होता है, दोनों पॉजिटिव है कभी, तो ऊपर जब सारे सारे सोडियम आ गए तो बाहर पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव फैल जाएगा, पॉजिटिव ही पॉजिटिव, और अंदर, अब ध्यान सुनना, अंदर अगर अंदर फॉर एवरी 2 पोटेशियम इनवर्ड, तो अब ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब सोडियम 3 बाहर गए थे प्यारे बच्चों, तो सोडियम अगर 3 बाहर गए थे तो वो 3 नेगेटिव छोड़कर गए होंगे ना। अगर मैं पॉजिटिव हूं, यहाँ पे क्लास का माहौल बहुत पॉजिटिव हो गया मान लो, लेकिन जब मैं आईएलसी को छोड़ के जाऊंगा तो यहाँ का माहौल क्या माना जाएगा, नेगेटिव हो गया भैया, नेगेटिव टॉक्सिक हो गया। अरे शाबाश प्यारे बच्चे, 5 मिनट और वेट कर लो, रीचेक कर लो एक बार।
अच्छा ये दे दो, प्यारी बच्ची को दे दो, बोलो थैंक यू। हाँ तो अगर 3 सोडियम बाहर, तुम्हें बोला था यो वेलकम, तो 3 अगर सोडियम बाहर गए हैं तो यहाँ पे नेगेटिव छोड़कर गए होंगे, लेकिन अब 3 नेगेटिव अगर ये छोड़ गए हैं तो पोटेशियम आए कितने अंदर है? 2, तो 2 पॉजिटिव आए हैं और 3 ही नेगेटिव छोड़े गए, तो अंदर कौन सा चार्ज रह गया? आया समझ में? एक बच्चे क्या कैन सो डिफिकल्ट, सुनो ध्यान से गवारू, 3 सोडियम बाहर गए थे, 3 सोडियम पॉजिटिव बाहर गए थे, तो अंदर कितने छोड़े गए? नेगेटिव। लेकिन 2 कौन अंदर आ गए? पोटेशियम अंदर होता ही है, तो मोटर तो इसलिए लगाते हैं ना, जब अगर तुम दूसरे को लेकर आओगे फिर तो वो नेचुरल हो ही जाएगा, तुम क्या कर रहे हो? मोटर क्यों लगाई है तुमने? मोटर का काम क्या होता है? जो चीज नहीं चाहिए वही चीज करना, जैसे पानी को नीचे से ऊपर भेजना है, उसके लिए मोटर लगाई जाती है ना, तो वही तो हो रहा है। तो अब अगर तुम क्या लेकर आई हो अंदर, ध्यान से पढ़ लो सारे बच्चे, सोडियम पोटेशियम हम क्या कर रहा है? 3 को उसको बाहर भेजता है, 2 पोटेशियम को अंदर ला रहा है। तो अगर 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं पॉजिटिव वाले, तो ये 3 नेगेटिव थे, 2 हो गए तो कैंसिल आउट हो गए, तो 1 नेगेटिव बचा, और बाहर तो सोडियम है ही है, तो इसका मतलब नेचुरल कंडीशन में पॉजिटिव कहां होता है और नेगेटिव कहां होता है? अंदर। यही ना पूरे उसमें मेंटेन हो रखा है, यही पूरे उसमें मेंटेन रखा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। समझ में आ गया? मतलब अभी कुछ किया ही नहीं है, तो क्या मेरी बॉडी के अंदर कुछ पोटेंशियल है? हाँ है, उसे क्या बोलते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसकी वजह से है? सोडियम पोटेशियम सोडियम पंप की वजह से, या सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से। ठीक है? एक बच्ची कह रही जब सोडियम पोटेशियम पंप नहीं था तब कौन सा पोटेंशियल था? कभी जब कुछ था ही नहीं, वो बस एक बेसिक फाउंडेशन था कि ऐसा होता है। तो कह रही तो पढ़ाया क्यों था? पढ़ाया था ताकि तुम ये समझ सको। ठीक है? नॉनसेंस। तो इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग स्टेज। गॉट इट? एक बच्ची यहाँ पे क्या बकवास करी, कह रही पता नहीं हो क्या रहा है, कह रही ये भी रेस्टिंग स्टेज है, और वो जो ऊपर बताया था ये कुछ वो भी कुछ नहीं। तो मैंने बस इतना बताया कि नॉर्मली हमारी बॉडी में ये रहता है, बस बात खत्म हो गई। अगर किसी की बॉडी में सोडियम पोटेशियम पंप नहीं है, अगर किसी की बॉडी में सोडियम पोटेशियम पंप नहीं है, तो ये कंडीशन तो वैलिड है ही कि बाहर बाहर सोडियम, अंदर अंदर पोटेशियम। और अगर ये सोडियम पोटेशियम पंप है भी है, जो कि नॉर्मल सबके पास है, तो बाहर बाहर आपको कैसे याद रखना है? बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव। 12th के बच्चे सब उधारी मांग मांग के कर रहे हैं। ठीक है? हो गया? अभी 5 मिनट वेट कर लेना, आ रहा हूं। आप एक बार ध्यान से देखो, कुछ समझ आया? बाहर बाहर पॉजिटिव था, अंदर अंदर नेगेटिव था। ये एक पूरी मेम्ब्रेन का वो दिखाया है। एक बच्ची कह रही अच्छा ये वो है, और ये नहीं नहीं नहीं, ये पूरी एक्सॉन है। तो बार बार ये पॉजिटिव और अंदर अंदर ये नेगेटिव। वो कभी कह रही कि अच्छा बाहर ये तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव तो पॉजिटिव। नहीं भैया नहीं, बिल्कुल मत करना कुछ उल्टा। ये पहले बच्चे कर चुके हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, याद रहेगा। तो अब अगर अब ये क्या है? सोडियम चैनल, सोडियम पोटेशियम बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है यूजुअली? कितने पोटेशियम को अंदर लाएगा और कितने सोडियम को बाहर ले जाएगा, जिसकी वजह से ये सब चल रहा है। तो इसको कौन सा पोटेंशियल बोलते हैं? पोटेंशियल, पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल। हाँ, रेस्टिंग मेम्ब्रेन। शाबाश प्यारी बच्ची। अब ये हर इस टाइम तो आप सबकी बॉडी के अंदर है, ये मेरी बॉडी में भी, आपकी बॉडी में, सबकी। अब जैसे ही कोई टच करेगा, मान लो बस में भीड़ हो रही है बदतमीज, तो कुछ पागल लोग भी चढ़ जाते हैं। वो पागल लोग कहते हैं बस झटका मारती है एक्स, वो उस एक्स को 10x करके धक्का मारते, कहते हैं आउच, और आगे लड़की होती है, तो वो लड़की को पता लग जाता है कि ज्यादा ही आउच कर रहा है, तो वो एक बार सहती है, फिर वो दोबारा कहता है कि हाँ, इतने में तीसरी बार कर ही रहा होता है, इतने में वो ऐसे घुसना मारती है, कहती है अब बोल और आउच। ठीक है? फिर वो कहते हैं आ, ठीक है? तो ये जो हुआ, तो ये जो हमारे पास हुआ, ये क्या हुआ है? अब एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि तुमने लिमिट क्रॉस कर दी थी। नेचुरली सबकी बॉडी में एक्साइटमेंट चलती रहती है, लेकिन अब तुम्हें कब लड़ाई करनी है, कभी देखे लड़ाई कर रहे होते हैं, कभी कभी इतनी आवाज एकदम वैसी हो जाती है कि अब तो भाई अब तो घूसे चलेंगे, अब तो लड़ाई होगी ही होगी, अब नहीं बचेगा। कहते आजा, वो कहते आजा आजा आजा, पास आ ऐसे हाथ छू के दिखा, छू के इधर वो छू देता है, बस अब क्रॉस हो गया। अब तो सीधे गला पकड़ के एक दूसरे का वो एक दूसरे को उठाने की कोशिश करते हैं। एक लड़की कह रही सर सोचो कि अगर दोनों ने एक दूसरे को उठा दे तो वो आसमान तक नहीं पहुंच जाएगी।
मैंने कहा क्यों? कह रही सर उसने तो उसको उठा ही दिया, फिर वो भी तो उठा रहा है तो वो भी तो ऊपर चलते ऊपर ऊपर करके ऊपर पहुंच जाएगी। और मैंने कहा ग्रेविटी, कह रही जस्ट इग्नोर दैट। गधी हो तुम एक नंबर की, नॉनसेंस की। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, देखो अब आ रहा है वही टच कर दिया। अब अगर टच कर दो, टच जहां पे टच किया है वहां पे ये चीज अपोजिट हो जाती है। हाँ सुना सारे, जहां पे टच किया है वहां पे आयन डिसबैलेंस हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। देखो बाहर पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव था, यहाँ पे टच कर दिया किसी ने या कुछ भी ऐसा टकरा गया तुम्हारा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव अंदर आते हैं, नेगेटिव नेगेटिव अंदर। मेन काम क्या है? ट्रांसमिशन करना। यहाँ पे टच हुआ है तो यहाँ तक कैसे पहुंचेगा ब्रेन के पास? अब देखो यहाँ पे टच किया तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव बाहर चला गया। अब क्या होगा, तुम्हें पता है कि हमेशा हर चीज कहां से कहां मूव करती है, हाई टू लो करती है ना। अब देखना, अब अगर ये यहाँ पे हाई पोटेंशियल माना जा रहा है, पॉजिटिव यहाँ पे लो है, तो तुम्हें नहीं लगता कि अब ये वाला इधर की साइड शिफ्ट हो जाएगा, हाई टू लो? और ये हाई है ये लो है, तो हाई से हमेशा लो की तरफ मूव कर जाएगा। तो जब पॉजिटिव यहां पर आ जाएगा तो ये तो पॉजिटिव होगा, जहां से पॉजिटिव गया वहां पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ऐसे यहां से ये पॉजिटिव है तो जब ये यहाँ पे जाएगा हाई से लो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ से पॉजिटिव चला गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो अब ये यहाँ पर आ जाएगा वही चीज। अब यही चीज अगला वाला ये वाला फेज है, फिर यही चीज इसके पास यहाँ पर आ जाएगी सेम चीज। तो ये ऐसे करते 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 देखो शिफ्ट होता चला जाएगा, ऐसे करते 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 वो चीज। और ये आयन एक तरह से मूव कर रहा है पॉजिटिव, ऐसे करते करते करते, तो यही तो सिग्नल है, यही तो इलेक्ट्रिसिटी है। तभी तो लोग बोलते हैं हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चलती है। समझ में आया? इसलिए जब भी तुम फाइट करते हो, जब भी कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स भी होता है, जब भी कुछ भी होता है, तो ये सिग्नल बॉडी के अंदर मूव करते हैं। इतने तगड़े सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर ये तरंगे बहुत हाई स्पीड में मूव करती है, जिससे कि बॉडी के अंदर सिग्नल फास्ट मूव करते हैं। ठीक है, तो यही तरीका है हमारे पास। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इधर आ जाएगा। फिर जब ये इधर आ जाएगा तो फिर ये वाला जाएगा, तो सेम इस तरीके से चलता रहता है। हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, ये याद रखना। तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव इधर चले जाएगा, तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इधर जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो चलता जा रहा है, नहीं चलता जा रहा है? ये है क्या? ट्रांसमिशन। जनरेशन तो पता लग गया जनरेशन कैसे हुआ, टच करने से आयन डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो इसलिए जनरेट हुआ, फिर कंडक्शन हो जाता है। नहीं आया समझ? तो जब भी कोई किसी को टच कर रहा है तो क्या होता है, तो सोडियम अंदर आ जाता है, पोटेशियम बाहर चले जाता है। ठीक है ना? यूजुअली क्या पता है तुम्हें कि पोटेशियम अंदर आ रहा है, सोडियम बाहर जा रहा है, लेकिन जब टच कर दोगे कुछ भी ऐसा सिग्नल आएगा, सोडियम अंदर पोटेशियम बाहर। तो ये हमारे पास पूरा कंडक्शन देखो इस तरीके से मूव करता रहता है। समझ में आ गया बच्चे? ये है पूरा का पूरा। देखो अब रेस्टिंग पोटेंशियल इतना चल रहा था, किसने हल्का सा टच किया तो इतना सा टच किया, उसको पता ही नहीं चला तो वापस हो गया। लेकिन किसने इतना टच किया कि उसे फील हो गया कि भैया टच हुआ है। कहता है ये मैंने टच नहीं किया, क्या तूने टच किया? क्या मैंने टच नहीं किया? तो उसे कब पता? जब वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा तब उसे फील होता है कि हाँ टच किया है तुमने। ठीक है ना? मान लो एक बच्चे ने कैसे कर दिया, नाखून पे ऐसे कर दिया ऐसे, तो क्या मैंने तुझे टच किया है? उन्होंने कहा कब किया है? कह रहा किया है बस। तो कह रहा फिर क्या होगा सपने में? फिर उसने उसको ऐसे कर दिया, कह रहा बता। तो अब तो भैया थ्रेशोल्ड ज्यादा है, ये थ्रेशोल्ड था, ये थ्रेशोल्ड से बहुत ज्यादा था, उसने उसी को उठा लिया कि अब बता, और ऐसे फुटबॉल बना के ऐसे फेंक दिया। बस बस है, नहीं 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 रुको मैं छोड़ आऊंगा। हाँ हाँ बस छोड़कर रुक जाओ, बैठ जाओ बस। एक काम करो, नीचे समोसा वोसा खाओ आराम से मेरे कैबिन में बैठ के। अच्छा 15 मिनट मैं छोड़ दूंगा, अगर तुम्हें छुड़वाना है तो मैं छोड़ दूंगा। थ्रेशोल्ड से ज्यादा और फिर हमारे पास इस तरीके से हो जाए। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत है इसके अंदर? डन। तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, बाकी रेस्ट डिस्कस नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, हैप्पी रिपब्लिक डे।